ठीक है, तो हम लोग देख लिए इसको। तो यहाँ से हम लोग को क्या पता चला कि n इक्वल टू 1 है ना। तो ये जो फंक्शन हमारा ओवरऑल फंक्शन निकल के आ रहा है, ये कैसा फंक्शन आ रहा है हमारा, होमोजीनियस, है ना। और ओवरऑल डिग्री की बात करें तो कितना है, 1, है ना। चलिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल से समझते हैं। ये फंक्शन दिया हुआ है और आपको बताना है कि ये हमारा जो है होमोजीनियस है कि नहीं, इस वाले मेथड से, जो अभी हम बताए थे इस मेथड से पता करना है, ठीक है। तो देखिए जरा, इस पे लगाते हैं। तो मैंने क्या कहा था कि जो फंक्शन f है उसको हम लोग क्या करेंगे, f ऑफ पुट करेंगे, f ऑफ लैम्डा इंटू एक्स एंड y के जगह भी लैम्डा इंटू वाई पुट करेंगे, है ना। तो सेम चीज फंक्शन में रिप्लेस करेंगे x को लैम्डा इंटू एक्स से। तो लैम्डा इंटू एक्स इसके पावर कितना है 4 माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा लैम्डा इंटू एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, इंटू लैम्डा इंटू वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। और नीचे कितना है लेमडा इंटू एक्स के पावर में 3 प्लस लेमडा इंटू एक्स इंटू और क्या है लेमडा इंटू वाई हो जाएगा, ठीक है। मैंने क्या किया, रिप्लेस कर लिया एक्स को लेमडा इंटू एक्स से और वाई को लेमडा इंटू वाई से क्या कर लिया, रिप्लेस कर दिया, ठीक है। तो देखिए जरा, और इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग को क्या बन के आ रहा है, ऊपर में लेमडा के पावर क्या बनेगा 4 इंटू एक्स के पावर 4 एंड माइनस लेमडा का स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर इंटू लेमडा का स्क्वायर इंटू वाई का स्क्वायर। और नीचे क्या बनेगा देखिए जरा, लेमडा के पावर क्यूब इंटू एक्स का क्यूब एंड प्लस लेमडा का स्क्वायर इंटू एक्स इंटू वाई, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, दोनों टर्म्स में से लेमडा का पावर 4 ऊपर में क्या है कॉमन है, तो उसको कॉमन कर लीजिए। देखिए ये और ये ऐड हो जाएगा पावर, तो लेमडा के पावर 4 जो है वो बाहर आ गया, तो ये क्या बनेगा एक्स का पावर 4 माइनस एक्स का स्क्वायर इंटू वाई का स्क्वायर, ठीक है। और नीचे में देखिए लेमडा का स्क्वायर ही केवल आप बाहर ले सकते हैं, तो नीचे में क्या आ जाएगा लेमडा का स्क्वायर बाहर आएगा, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर है यहाँ पे क्यूब है, ठीक है। यहाँ क्या बचेगा लेमडा इंटू एक्स के पावर क्यूब एंड प्लस यहाँ पे क्या बनेगा एक्स इंटू वाई, ठीक है, ये बनेगा। यहाँ पे इसको हम लोग कटाएंगे तो ऊपर में क्या बनेगा लेमडा का स्क्वायर। तो आपका फंक्शन क्या बन के आ रहा है, आपका फंक्शन निकल के आ रहा है लेमडा का पावर लेमडा स्क्वायर, है ना, इंटू एक्स के पावर 4 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, ठीक है, एंड डिवाइडेड बाई यहाँ देखिए लेमडा इंटू एक्स क्यूब एंड प्लस एक्स इंटू वाई, ठीक है। तो ये आपका बन रहा है। तो ये जो फंक्शन निकल के आ रहा है जरा देखिए जरा ध्यान से, ये जो फंक्शन आ रहा है ये इस फॉर्मेट में है क्या, लेमडा के पावर n इंटू एफ ऑफ एक्स कोमा वाई, इस फॉर्मेट में है क्या, नहीं, कैसे नहीं है। आपको यहाँ लेमडा के पावर n के तो फॉर्मेट में दिख रहा है, देखिए ये वाला टर्म्स और ये वाला टर्म्स वो सेम होना चाहिए जो आप यहाँ पे स्टार्टिंग पे लिए थे, ठीक है, ये सेम होना चाहिए था, तो वो सेम नहीं है। कैसे, यहाँ पे ये जो आ गया है लेमडा, ये जो है प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो वो सेम फंक्शन बन के नहीं आ रहा है। तो ये जो आप कह रहे हैं ये नॉट इक्वल टू दिस फंक्शन, इसीलिए ये जो आपका फंक्शन निकल ये बनेगा, ये क्या बनेगा आपका नॉन होमोजीनियस, नॉन होमोजीनियस, ठीक है, नॉन होमोजीनियस बन जाएगा यहाँ से। तो हम लोग ये एग्जांपल देख लिए कि कैसे होमोजीनियस और कैसे नॉन होमोजीनियस, ये डायरेक्ट देख करके भी बोल सकते थे, लेकिन मैंने यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट बताया था उसको समझने के लिए मैंने ये बताया कि इस तरीके से, क्यों, क्योंकि ये भी जरूरी है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे जो क्वेश्चंस है उसमें आपको डायरेक्ट पता नहीं चलता है, तो आप यहाँ से इसको रिप्लेस करेंगे तो इससे आपको पता चल जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो हमारा है वो है क्या, यूलर्स थ्योरम, ठीक है। यूलर्स थ्योरम ये भी आपके सिलेबस में है और इसे भी पढ़ना है हम लोगों को अच्छे से। तो देखते हैं यूलर्स थ्योरम क्या है, देखिए जरा, ये क्या कहता है कि यदि कोई फंक्शन u जो कि x, y है ना, x y में मतलब दो वेरिएबल का फंक्शन है हमारा, बी ए होमोजीनियस फंक्शन। अब देखिए बी ए होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n, पहले वो जो फंक्शन है वो आपका क्या होना चाहिए होमोजीनियस, और होमोजीनियस में डिग्री आपका यदि n है, देन इसका जो वैल्यू होगा x इंटू डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई इंटू डेल यू बाई डेल वाई इक्वल टू n टाइम्स ऑफ u। n क्या है हम लोग जानते हैं, होमोजीनियस डिग्री जो होता है उसका n है, मतलब डिग्री ऑफ डिफरेंस ऑफ होमोजीनियस पावर क्या है n1 माइनस n2। तो ये जो आपका है डिग्री ऑफ डिफरेंस ऑफ द होमोजीनियस पावर जो कि n1 माइनस n2 n है, और u जो है आपका जो फंक्शन लिए थे वही फंक्शन है इंटू u, ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, और जो सेकंड ऑर्डर का जो करेंगे सेकंड ऑर्डर वाले केस में, तो ये जो आपका बन जाएगा वो n इंटू एन माइनस वन इंटू यू।
तो डायरेक्ट ये यूलर्स थ्योरम से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, मतलब ये और ये आपको पूछेगा कि डायरेक्ट इसका वैल्यू क्या है या इसका वैल्यू क्या है। तो आपको क्या निकालना है, सिर्फ और सिर्फ एन निकालना है, मतलब डिग्री ऑफ होमोजीनियस जो हम लोग लिखते हैं वो केवल एन वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो आपका फंक्शन जो है आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पे देखिए, जैसे ये हमारा दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, एक्स कॉमा वाई इक्वल टू एक्स के पावर 4 माइनस और जो है एक्स वाई, ठीक है, एक्स के पावर 4 माइनस एक्स वाई है। ठीक है, देखिए जरा, ठीक है सब, यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है ये मैं एग्जांपल ले रहा था, तो एग्जांपल जो है एक्चुअली और यहाँ इस स्लाइड पे लेंगे वही एग्जांपल है, एफ ऑफ एक्स के पावर 4 माइनस एक्स वाई क्यू डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई है ना। तो ऊपर में आप लोग जानते हैं हम लोग कि कैसे निकालते हैं, तो ऊपर में देखिए इसके भी पावर 4 है और इन दोनों के भी पावर को ऐड करेंगे तो कितना बनेगा 4, तो ऊपर क्या बना होमोजीनियस, पावर कितना मतलब डिग्री कितना 4, और नीचे में भी 1 और ये भी इसका भी पावर कितना 1, तो इसका भी डिग्री कितना बना 1, तो ओवरऑल ऊपर में डिग्री कितना बना 4 और नीचे में कितना बना 1। तो इस फंक्शन का जो ओवरऑल फंक्शन है, ओवरऑल जो इस फंक्शन का डिग्री बनेगा वो कितना बनेगा 3, और ये फंक्शन आपका कैसा हो जाएगा होमोजीनियस, तो ये फंक्शन होमोजीनियस बन जाएगा और ओवरऑल डिग्री कितना बन गया आपका 3। तो आपको ये कह रहा था फाइंड आउट करने के लिए, ये फाइंड आउट कीजिए x इंटू डेल एफ अपॉन डेल एक्स, यहाँ तक देखिए तो ये डायरेक्ट फार्मूला ही होता है, ये आपको फाइंड आउट करना था ये वाला वैल्यू। इसको फाइंड आउट करने के लिए क्या n टाइम्स ऑफ f, तो n टाइम्स ऑफ f का मतलब वो जो फंक्शन है आपका, तो n आपका निकल गया, ये आपका n3 और बाकी फंक्शन पुट कर देंगे, है ना, तो ये निकल जाएगा। तो आपसे यही पूछा जाता तो n टाइम्स ऑफ f करते, आपको यदि सेकंड ऑर्डर में पूछा जाता तो सेकंड ऑर्डर में क्या था फार्मूला n इंटू एन माइनस वन, आपको ये वाला वैल्यू जो है ये याद रहना चाहिए, n इंटू एन माइनस वन इंटू एफ, तो n कितना आया 3, यहाँ देखिए n कितना है 3, तो 3 इंटू थ्री माइनस वन इंटू एफ मतलब कितना बन गया ये 6f। तो इस तरीका से यूलर्स थ्योरम में आपसे यही पूछा जाएगा कि इसका वैल्यू बताइए, फर्स्ट ऑर्डर भी पूछ सकता है और सेकंड ऑर्डर वाला मतलब ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो देखिए जरा एग्जांपल लेते हैं हम लोग, एग्जांपल से समझते हैं कि कैसे यूलर्स थ्योरम अप्लाई करेंगे इस पे। तो इसके लिए दो कंडीशन है, एक तो पहले होमोजीनियस होना चाहिए फंक्शन, है ना, उसके बाद हम लोग यूलर्स थ्योरम अप्लाई करेंगे। यहाँ पे देखिए जरा, यह साइन इनवर्स के एक्स को आप ऐसे नहीं लिख सकते हैं, साइन इनवर्स के एक्स को के इंटू साइन इनवर्स ऑफ एक्स, यहाँ पे इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग देखते हैं अप्लाई करके, आपसे क्या है u इक्वल टू ये फंक्शन दे दिया है और आपसे ये पूछा जा रहा है कि इसका वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। तो सबसे पहले जो मैं मेथड बताया था, आप ऐसे नहीं बता सकते हैं, अभी ये नॉन होमोजीनियस है, ठीक है, अभी ये जो फंक्शन है नॉन होमोजीनियस है और आप अभी इसको ये नहीं बता सकते हैं कि ये होमोजीनियस है या नॉन होमोजीनियस है, तो मतलब ऐसे सिंपल नहीं कह सकते हैं। लेकिन जो हम मेथड बताया आपको, x इक्वल टू लेमडा इंटू एक्स और y इक्वल टू लेमडा इंटू वाई पुट करके आप इसको आप बता सकते हैं कि ये होमोजीनियस होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो हम लोग के पास जो मेथड है उसे हम लोग देखते हैं अभी। जैसे u इक्वल टू हम लोग के पास क्या है, देखिए जरा, साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई है। ठीक है, ये आपका फंक्शन है, ये आपका फंक्शन है। ठीक है, ये आपका फंक्शन है, तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें पुट करेंगे ये जो आपका फंक्शन है u ऑफ x के हम लोग क्या लेमडा इंटू एक्स और y की जगह लेमडा इंटू वाई, चेक करने के लिए हम लोग यही पुट करते हैं कि ये होमोजीनियस है कि नहीं, इसको पता करने के लिए हम लोग यही पुट करते हैं। ठीक है, तो देखिए फंक्शन में भी पुट करेंगे, तो साइन इनवर्स ये आपका क्या लेमडा को रिप्लेस करेंगे लेमडा इंटू एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, एंड प्लस लेमडा इंटू वाई का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय यहाँ वाला टर्म्स लेमडा इंटू एक्स है, ठीक है, एंड माइनस लेमडा इंटू वाई। ठीक है, ये बन जाएगा आपका। अब इसको और जरा सोल्व करेंगे, देखिए जरा, साइन इनवर्स, ठीक है, इसको लिखेंगे तो ये क्या बना अपना लेमडा स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर एंड प्लस लेमडा का स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, और नीचे जो बनेगा दैट इज लेमडा इंटू एक्स माइनस लेमडा इंटू वाई। इसको और कीजिए तो ये आपका देखिए जरा क्या बनेगा, साइन इनवर्स, ऊपर से लेमडा स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, ठीक है, नीचे क्या बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और नीचे क्या कॉमन आएगा, देखिए लेमडा कॉमन आएगा, तो एक्स माइनस वाई, ये लेमडा से लेमडा कट जाएगा, तो इसको फर्दर हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको ये लिख सकते हैं कि साइन इनवर्स
लेमडा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई, ठीक है। तो मैंने अभी क्या लिखा है उधर देखिए जरा, साइन इनवर्स के इंटू एक्स को आप नहीं लिख सकते, मतलब इस वाले फंक्शन को आप नहीं लिख सकते हैं इस फॉर्मेट में, इस फंक्शन को आप ऐसे नहीं लिख सकते हैं कि लेमडा ऑफ साइन इनवर्स, लेमडा ऑफ साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई, आप इस फॉर्मेट में नहीं लिख सकते हैं इसको। तो यदि हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं तो फिर तो ये हमारा ऐसे वाला फंक्शन नहीं बना, लेमडा के पावर n इंटू एफ ऑफ एक्स कोमा वाई, ये वाला फंक्शन नहीं बना। यदि ऐसा फॉर्मेट नहीं बन के आ रहा है तो ये हमारा क्या बन जाएगा, नॉन होमोजीनियस। यहाँ से हमको पता चल गया कि हमारा फंक्शन कैसा है, नॉन होमोजीनियस। ये हमारा नॉन होमोजीनियस है, तो नॉन होमोजीनियस फंक्शन पे आप यूलर्स थ्योरम अप्लाई नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपको फाइंड आउट करना है ये वाला वैल्यू, है ना, इस वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ये तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, यूलर्स थ्योरम से ही निकलेगा। तो इसका मतलब है कि इस फंक्शन को आपको पहले होमोजीनियस बनाना पड़ेगा। तो अभी ये नॉन होमोजीनियस है, तो इसको फॉर्मेट चेंज करके होमोजीनियस बनाइए, और उसके बाद ये वाला जो वैल्यू है इसको अप्लाई करेंगे। तो हम लोग को पता है कि इसका जो है एन इंटू एफ के इक्वल होता है, या एन इंटू यहाँ पे यू है तो एन इंटू यू के इक्वल हो जाएगा, एन का वैल्यू निकल जाएगा। तो इसको पहले आपको होमोजीनियस फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए इसको होमोजीनियस बनाते हैं और फिर हम लोग वैल्यू निकालते हैं। देखिए जरा, इसे मैं साफ कर देता हूँ, इधर इरेज कर देता हूँ कि मुझे और भी जगह मिले थोड़ा सा, ठीक है। देखिए, तो हम लोग के पास जो फंक्शन है दैट इज u इक्वल टू, वो क्या है देखिए, साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई, ठीक है। तो इसको आप v मान लीजिए, ठीक है। क्या कीजिए, इस वाले को v इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई, लेट कर रहे हैं, मान रहे हैं, लेट एंड एक्स माइनस वाई, ठीक है। v इक्वल टू हम लोग ये किए, तो वहां से यदि हम लोग देखेंगे तो क्या लिखेंगे u इक्वल टू साइन इनवर्स v हो जाएगा। यदि मैं v का वैल्यू पूछूं तो v का वैल्यू क्या हो जाएगा, साइन u। हाँ, साइन u आपका, यदि हम v इक्वल टू साइन u की बात करें तो साइन u आपका होमोजीनियस है, ठीक है। साइन u जो बन रहा है ये आपका क्या है, होमोजीनियस। इससे पहले नहीं था, इनवर्स वाला नहीं था, बट अब ये होमोजीनियस है। तो इस पे हम लोग क्या लगा लेंगे, यूलर्स थ्योरम, ठीक है। तो इस वाले फंक्शन पे हम लोग क्या करेंगे, यूलर्स थ्योरम अप्लाई कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए v इक्वल टू साइन u, और जो v हमारा वैल्यू यहाँ से देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई लिख सकते हैं। अब v पे हमारा फंक्शन बन गया, u नहीं, अब हमारा v नया फंक्शन बन गया। v बराबर ये है, तो ये तो हमें पता ही है कि इसका वैल्यू कितना आने वाला है, डिग्री, है ना। ऊपर में होमोजीनियस है जो कि 2 है डिग्री, और नीचे में 1 है। तो ओवरऑल n1 माइनस n2 करेंगे तो कितना है, 2 माइनस 1, ये 1 आ जाएगा। तो n का वैल्यू आपका कितना आ गया, 1। n इक्वल टू, हम लोग ये फॉर्मूला लिखते हैं, तो n इक्वल टू n का वैल्यू क्या आ गया, 1, ठीक है। n का वैल्यू 1 आ गया, तो हम लोग क्या करेंगे, अब ये होमोजीनियस बन गया और n का वैल्यू कितना आ गया अपना, 1। तो अब इस पे क्या करेंगे, यूलर्स थ्योरम अप्लाई करेंगे, अप्लाई यूलर्स थ्योरम, है ना। यूलर्स थ्योरम अप्लाई करेंगे तो देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, है ना। तो इसको ये लिख सकते हैं, ये वाला फॉर्मेट है अपना, x इंटू एक्स इंटू डेल वी अपॉन, हम लोग जो वैल्यू निकालेंगे x इंटू डेल वी अपॉन डेल एक्स, एन प्लस वाई इंटू डेल वी अपॉन डेल वाई, ठीक है। ये हम लोग लिख सकते हैं इक्वल टू क्या है, एन इंटू वी के इक्वल हो जाएगा। इस वाले पे, इस पे जब अप्लाई करेंगे तो, है ना। यहाँ से अब हम जो है, ये जो हमारा फंक्शन यहाँ देखिए, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, x इंटू, अब डेल वी अपॉन डेल एक्स करना है, यहाँ से डेल वी अपॉन डेल एक्स करेंगे तो क्या होगा, x के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करना है ना। तो इस वाले, ये हमारा साइन u है, तो इसको करेंगे तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा हमारा, cos u हो जाएगा, है ना। cos u इंटू डेल u अपॉन डेल एक्स हो जाएगा, ठीक है। डेल यू अपॉन डेल एक्स हो जाएगा, एंड फिर प्लस, ठीक है, ये हमारा एक बन गया, एन प्लस वाई
इनटू अब किसके रिस्पेक्ट में करना है, y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है इसका, तो फिर साइन है तो इसका क्या बन जाएगा cos u इनटू डेल डेल u अपॉन cos u इनटू डेल u अपॉन डेल y, ठीक है, इक्वल टू क्या है अपना n इंटू वी, तो n का वैल्यू कितना है 1 इंटू वी, ये जो वैल्यू है v को आप साइन u लिख सकते हैं, v इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं साइन u, तो v इक्वल टू अपना आप साइन u लिख सकते हैं, ठीक है। इसको देखिए जरा फर्दर और हम लोग करेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ से cos को यहाँ से और यहाँ से दोनों में cos दिख रहा है तो दोनों को बाहर ले लेंगे, ठीक है, और उधर डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारा क्या बनेगा x इंटू डेल यू अपॉन डेल एक्स, है ना, एंड प्लस यहाँ देखिए y इंटू डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू उधर क्या है अभी अपना साइन u, और इस दोनों टर्म्स में से cos कॉमन लेंगे और उधर डिवाइड करेंगे तो क्या बन जाएगा ये cos u, तो ये ओवरऑल क्या बन गया tan u, ठीक है। तो यही आपका ये जो वैल्यू पूछ रहा था क्वेश्चन में, देखिए यही आपसे पूछ रहा था, यही वैल्यू आपसे पूछ रहा था, है ना, x इंटू डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई इंटू डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू क्या आएगा, तो इक्वल टू tan u, है ना, तो ये आपका क्या आ गया आंसर tan u, u को आप यहाँ से रिप्लेस करते हैं u इक्वल टू साइन इनवर्स, वो आप वैल्यू रख सकते हैं, वो ऑप्शन में आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है, तो ये जो है आपका आंसर tan u आ गया। तो आप देखें कैसे हम यहाँ पे अप्लाई किए, सबसे पहले यूलर्स थ्योरम, ये जो आपको पूछेगा तो आपको यूलर्स थ्योरम ही लगाना है, क्योंकि ये यूलर्स थ्योरम से ही बनने वाला है, और यूलर्स थ्योरम लगाने के लिए फंक्शन का पहले होमोजीनियस होना जरूरी है, फंक्शन होमोजीनियस है तभी आप इसको सोल्व कर सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है, फंक्शन होमोजीनियस है तभी आप इसको सोल्व कर सकते हैं, ठीक है, तभी आप डिग्री को डिफाइन कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, इसी सीरीज में एक और क्वेश्चन लेते हैं तो हम लोग को पता चलेगा। अच्छा ये इसमें ऑप्शन भी है, ठीक है, तो इसमें आपको और भी अच्छा लगेगा, जैसे u इक्वल टू लॉग ऑफ ये दिया हुआ है, ठीक है, और चलिए यहाँ भी चेक करेंगे, तो ये भी आपका जो लॉग वाला है आप इसको भी जब आप फाइंड करेंगे इससे पहले लॉग लगा हुआ है, तो ये भी आपका नॉन होमोजीनियस है, ठीक है, तो इसको भी हम लोग को पहले क्या करना पड़ेगा होमोजीनियस बनाना पड़ेगा, और फिर हमें ये वैल्यू फाइंड आउट हो पाएगा। तो इसको होमोजीनियस बनाने के लिए देखिए क्या करेंगे, u इक्वल टू क्या दिया हुआ है लॉग ऑफ बेस e है इंटू एक्स के पावर 4 प्लस वाई के पावर 4 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वाई। मैं ये डायरेक्ट बोल रहा हूँ कि अभी ये नॉन होमोजीनियस है, आप लोग वीडियो पॉज करके बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, x को रिप्लेस करना है लेमडा इंटू एक्स से, y को रिप्लेस करना है लेमडा इंटू वाई से, तभी आप चेक करेंगे तो वो लेमडा के पावर n इंटू एफ ऑफ एक्स को वाई फॉर्मेट में नहीं आएगा, तो उससे हम बोल सकते हैं कि अभी ये नॉन होमोजीनियस है। होमोजीनियस बनाने के लिए ये जो फंक्शन है इसमें आप इसको कुछ भी पुट कीजिए, मान के चलिए v पुट कर रहे हैं, मतलब v इक्वल टू लेट हम क्या कर रहे हैं इसको v मान रहे हैं, v इक्वल टू एक्स के पावर 4 प्लस वाई के पावर 4 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई है, ठीक है, v है, तो चलिए यहाँ पे हम लोग लिखेंगे u इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए जरा लॉग बेस e, इस पूरे टर्म्स को हम लोग क्या माने v, तो v इक्वल टू यहाँ पे बात करेंगे तो e के पावर क्या हो जाएगा u, लॉग की प्रॉपर्टी है ना, तो e के पावर u, तो आपको इस पे अब ये जो है हमारा होमोजीनियस बन गया, v इक्वल टू e के पावर u होमोजीनियस बन गया ये वाला, तो इस पे हम लोग अब लगाएंगे क्या यूलर्स थ्योरम, ठीक है, इस पे हम लोग यूलर्स थ्योरम लगाएंगे, देखिए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, यूलर्स थ्योरम लगाएंगे तो इसको हम लिखेंगे x इंटू डेल v अपॉन यहाँ से डेल v अपॉन डेल एक्स एंड प्लस और क्या y इंटू डेल v अपॉन डेल y, है ना, इसको क्या लिखेंगे n इंटू, है ना, n इंटू v, ठीक है, n इंटू v हो जाएगा, n इंटू जैसे f था तो n इंटू v हो गया। चलिए अब इसको हम लोग देखेंगे, तो इसको निकालिए कितना आ रहा है ये, तो यहाँ से हम लोग डिग्री भी n का वैल्यू हम लोग यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं, ये जो है लॉग v, और v इक्वल टू यहाँ से हम लोग देखिए जरा, मतलब v इक्वल टू e के पावर u आया, और ये बराबर किसके होंगे x के पावर 4 प्लस y के पावर 4 डिवाइडेड बाय x प्लस y है। अब ये होमोजीनियस है ना, ऊपर में अपना डिग्री कितना है 4 n1 और नीचे में कितना है n2 1, इसीलिए n जो हो जाएगा वो क्या है n1 माइनस n2 से निकालेंगे तो 4 माइनस 1 कितना बनेगा ये अपना 3, ठीक है, तो n का वैल्यू हम लोग के पास कितना है 3, तो आप यहाँ n रिप्लेस कर सकते हैं,
ठीक है। n का वैल्यू आप यहाँ पे रख सकते हैं, n का वैल्यू कितना आ रहा है 3, ये हो जाएगा 3 इंटू वी, ठीक है। अब हम लोग को किसको रिप्लेस करना है, इसको हटाना है और इसको हटाना है, क्यों, क्योंकि आपसे वैल्यू क्या पूछा गया है, x डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई, ठीक है, ये वैल्यू पूछा गया है, तो हम लोग इसको रिप्लेस कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए जरा, तो x है हम अपना x, ठीक है, इनटू इस वाले टर्म्स को डिफरेंशिएट कीजिए तो क्या हो जाएगा, e के पावर u इनटू डेल यू अपॉन डेल एक्स, ठीक है, ये एक बन गया, n प्लस वाई है, और फिर क्या करना है, डेल वी अपॉन डेल वाई करना है, तो यहाँ से यूज कीजिए, इसको फिर से डिफरेंशिएट कीजिए तो क्या होगा, डेल यू इनटू, और क्या लिख सकते हैं, डेल यू अपॉन डेल वाई, वाई के रिस्पेक्ट में किए, इक्वल टू ये कितना बना अपना 3 इंटू वी, 3 इंटू वी का वैल्यू e के पावर u है, ठीक है। तो v को भी हम लोग लिख ही लेते हैं, v इक्वल टू e के पावर क्या है, u है। अब देखिए सारे टर्म्स में से ये वाला टर्म्स कट जाएगा, है ना, ये टर्म्स कट जाएगा, तो क्या बना x इंटू डेल यू अपॉन डेल एक्स एंड प्लस वाई इंटू डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू क्या है 3, तो यही आपका आंसर आ गया 3, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा 3। तो क्वेश्चन ऐसे आएगा आप लोगों को, मतलब ये दिया रहेगा क्वेश्चन, आप लोगों को पूछेगा x इंटू डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई इंटू डेल यू अपॉन डेल वाई का वैल्यू कितना होगा, ऑप्शन दिया है, तो हम लोग को यही फॉर्मेट अपनाना पड़ेगा, ऐसा ही बनाना पड़ेगा, ठीक है, पहले चेक करना पड़ेगा। तो अभी जो था ये नॉन होमोजीनियस है, ध्यान रखिएगा, ये जो है नॉन होमोजीनियस है, और इसको पहले हम लोग क्या किए, होमोजीनियस बनाए हैं, ये होमोजीनियस है, होमोजीनियस बनाने के बाद हम लोग डिग्री डिफाइन किए यहाँ से, और डिग्री डिफाइन करने के बाद हम लोग क्या किए, यूलर्स थ्योरम अप्लाई किए। चलिए एक और क्वेश्चन है, हाँ एक और क्वेश्चन है, इसको भी देख लेते हैं हम लोग, ठीक है, सेम क्वेश्चन है क्या, नहीं अलग है, एक और क्वेश्चन है, तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। चलिए जरा इसको भी बनाते हैं, तो ये भी लॉग लगा हुआ है पीछे, ये भी अपना क्या है, नॉन होमोजीनियस, तो इसमें भी हम लोग क्या कर लेंगे, पुट कर लेंगे, पहले फंक्शन लिख लेते हैं, फंक्शन यू इक्वल टू क्या है, log ऑफ एक्स स्क्वायर एंड प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई है, ठीक है। तो इसको हम लोग फिर से भी मान लेते हैं, लेट v इक्वल टू जो हो जाएगा, v इक्वल टू से इसको भी मानिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई, ठीक है, भी मानिए, तो यहाँ पे हम लोग रखेंगे u इक्वल टू क्या हो जाएगा, log ऑफ v बन गया ये, तो यहाँ से बेस में e होता है log में, तो v इक्वल टू ई टू द पावर u हो जाएगा, ठीक है, और यही v किसके इक्वल है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई के इक्वल है ना। तो यहाँ पे यदि हम लोग डिग्री डिफाइन करें कितना होगा, तो देखिए ऊपर में होमोजीनियस से पावर सेम है, तो n1 का वैल्यू कितना आ रहा है 2, और नीचे में भी दोनों पे पावर सेम है, तो n2 का वैल्यू कितना आ रहा है 1, इसीलिए n का जो वैल्यू आएगा वो 2 माइनस 1 कितना आएगा, 1 आएगा n का वैल्यू, है ना। तो n हमको पता चल गया, अब हम लोग इस पे क्या करेंगे, यूलर्स थ्योरम अप्लाई करेंगे, यहाँ से अप्लाई अप्लाई यूलर्स थ्योरम, ठीक है, अप्लाई कीजिए, देखिए इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, x इंटू डेल वी अपॉन डेल एक्स प्लस वाई इंटू डेल वी अपॉन डेल वाई इक्वल टू एन इंटू वी हो जाएगा, है ना, v पे अप्लाई कर रहे हैं यूलर थ्योरम, तो चलिए अब इसको लिखिए, तो x इंटू यहाँ डेल वी अपॉन डेल एक्स, तो u है, v जो है u के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कीजिए x में, तो e टू द पावर x का e टू द पावर u ही हो जाएगा, इंटू डेल u अपॉन डेल एक्स हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया एक, प्लस इस वाले में देखिए y इंटू भी है, यहाँ पे भी को आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो e टू दी पावर u इंटू डेल यू अपॉन डेल y हो जाएगा, ठीक है, और इक्वल टू क्या है 1 इंटू भी का वैल्यू क्या है, e टू दी पावर u, e टू दी पावर u, तो यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, e टू दी पावर u दिख रहा है, e टू दी पावर u, e टू दी पावर u कट गया, तो यहाँ से भी जो हम लोग आने वाला है ये क्या आ रहा है, देखिए जरा x इंटू, है ना, x इंटू डेल यू अपॉन डेल एक्स एंड प्लस वाई इंटू डेल यू अपॉन डेल वाई, ठीक है, इक्वल टू कितना आ रहा है 1, तो आपका जो आंसर आ गया दैट इज 1, ऑप्शन बी हो जाएगा। आपको यही निकालना था x इंटू डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई इंटू डेल यू बाई डेल वाई इक्वल टू 1।
तो इस तरीके से ये इतने सारे एग्जांपल्स मैंने लिया है यूलर्स थ्योरम का, और मैंने सीखा कि होमोजीनियस है कि नहीं, होमोजीनियस नहीं है तो कैसे बनाते हैं, कैसे होमोजीनियस को चेक करते हैं, ठीक है। इससे रिलेटेड ये जो है अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। तो आपको अपने पीवाईक्यू में देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस है, पूछे गए है कि नहीं, मैं तो कराऊंगा ही, पीवाईक्यू के सारे क्वेश्चंस मैं कराऊंगा ही, तो उसका भी आपको वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। तो ये जो है आपको अभी इसके हिसाब से थ्योरी देके सीखे, कुछ एग्जांपल्स देके मुझे लग रहा है कि आप लोग थोड़ा थोड़ा जो है मोटा मोटा आप लोग सीख गए कि किसको यूलर थ्योरम बोलते हैं, किसको होमोजीनियस फंक्शन बोलते हैं, है ना, किस पे अप्लाई करते हैं। चलिए, तो ये हो गया हम लोग का। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं